हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हमारी थीम क्या चल रही थी? कब कौन शरीर छोड़ता है, किस काल में शरीर छोड़ता है तो अधोगति होती है, और किस काल में शरीर छोड़ते हैं तो परोगति होती है। मतलब उच्च लोगों में जाता है और कौन से नीच के लोगों में जाता है। तो हमने कल के श्लोक में सुना था कि जब शुल्क पक्ष होता है और उत्तरायण समय चल रहा होता है और दिन होता है, प्रकाश होता है, अग्नि होती है और स्वर्ग का दिन हो रहा होता है सुबह सुबह का, तो उस टाइम पे जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जो योगी शरीर छोड़ता है, वो भगवान के पास जाता है क्रम बाई क्रम। ठीक है। आज के श्लोक में बताएंगे कौन, और जो दक्षिणायन में मरते हैं वो कहाँ जाते हैं। जो दक्षिणायन मरते हैं वो घूम घाम के वापिस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णजयं श्री राधा कृष्ण पादान् सैकलता श्री शाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, कल जो टाइम बताया गया था वो उजाला वाला बताया गया था, आज अंधेरा वाला बताया जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रयास करना है कि ये जो दोनों ही टाइम बताए जा रहे हैं हमें इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि हमें सोचना ही ना पड़े इनके बारे में, और हमें इनके बारे में कभी नहीं सोचना पड़ेगा जब हम भक्ति करेंगे। और हम भक्ति करेंगे तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है कि दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। वैसे अब ये तो पता चलेगा शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। कल जो बात चल रही थी दिन वाली बात। हाँ, दिन में और शुक्ल पक्ष में होता है। हाँ, दिन में रहता है रात्रि ओके, मैं एक वो नहीं है इसमें, वो ऑप्शन बोलो कि जिसमें म्यूट, मैं अनम्यूट करूं तो म्यूट हो उसका, या म्यूट ही बना रहेगा। हाँ, इससे ना बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। जैसे कुछ पूछना हो तो वो हाथ उठा सकते हो, तुम अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, वो सेटिंग में लगे कर। ठीक है, कथा की ओर चलता है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक की थीम क्या है कि हम इस श्लोक में सुनेंगे कि अब किस समय में शरीर त्यागने से व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। मतलब किस समय अगर शरीर त्यागता है तो दोबारा जन्म होता है, पूर्वालोकन, मतलब कि फिर आता है। क्योंकि शुरू के श्लोक में बताया ना, आवृत्ति अनावृत्ति। आवृत्ति अनावृत्ति नहीं आता, आवृत्ति मतलब आता है। तो अनावृत्ति के बारे में बता दिया। अब आप
आवृत्ति वन बताएंगे किसमें वापस आता है। ठीक है, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसंज्योति तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। ठीक है, धूमो, धूमो मतलब धुआं, धुआं होता है ना, धुआं, धुआं भी काला अंधेरे का ही वो होता है। धूमो, धुआं हो जाए चारों तरफ तो दिखाई देगा कुछ नहीं दिखाई देगा, और क्या तकलीफ होगी, दिखाई नहीं देगा, प्लस आंखों में जलन होगी, आंखों में लेना लगेगा। तो धूम, धूमो रात्रि, धूमो मतलब अंधेरा, धुएं के समय मतलब धुएं के या धुआं का देवता, सॉरी अंधेरा नहीं, धुएं का देवता, मतलब धुआं वही होता है जो होता है अग्नि के बाद, अग्नि से पहले। फिर बोल रहा है रात्रि, तो धूम मतलब धुएं के देवता, रात्रि मतलब रात, और क्या बोल रहे हैं, रात्रि स्थिता कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम, यानी और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब यानी पूर्णमासी से अमावस्या तक, ये कृष्ण पक्ष होता है। सीधे भाषा में बोले तो 22 जून से लेकर 22 जनवरी के बीच, 22 जून से लेकर अप्रॉक्स 22 जून के बीच में ये क्या रहता है, दक्षिणायन रहता है, कृष्ण पक्ष, मतलब कृष्ण पक्ष चल रहा होता है और दक्षिणायन रहता है। तो षड्मासा दक्षिणायन, तत्र चंद्रमसम ज्योति मतलब ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक को प्राप्त होता है, कह रहे हैं तत्र चंद्रमसम ज्योति मतलब ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक को प्राप्त होता है। तो ये भी अच्छी बात है ना, अंधेरे मर रहा है कभी चंद्रलोक तो जा रहा है ना, चंद्रलोक तो भाई ऐसा तो है नहीं कि उच्च लोगों में जा रहा है ना, नीचे तो नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं हो रही उसकी, ऊपर ही जा रहा है, चंद्रलोक जाके नीचे आएगा, नीचे है। मतलब इसमें यही बता रहे हैं इस लोक में कि उसे नीचे आना ही आना पड़ेगा, तो नीचे स्मृति लोक में फिर से आएगा। आवाज आ रही है सबको ठीक, क्योंकि इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शन क्या है। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक को प्राप्त होता है और वापिस इस जगत में आता है। क्या लिख रहे हैं, प्राप्त निवर्तते, जो कि पहुंच गया वहां पे, चंद्रलोक पहुंच गया, तो चंद्रलोक के बाद भोग भाग करके अपने वापिस से वापिस फिर इस जगत में आ गए। जैसे कि पिछले से पिछले श्लोकों में याद हो कि पंच अग्नि के बारे में बताया गया था, पंच अग्नि जो पंच अग्नि का कुछ वर्णन बताया था ना, कि 5 अग्नि होती है, और उसमें बताया गया था कि जब चंद्रलोक या स्वरूप में जाता है तो वहां पर जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर वो पानी के रूप में बादलों में आ जाता है, बादलों से फिर अन्न में आता है, अन्न से फिर निशान में आता है, ऐसे कर करके हाँ पृथ्वी का आता है, ऐसे आता है। तो ये वही बता रहे हैं। माइक कहाँ है? तो कोई बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ आवाज आ रही है इसे? तो मैं बता क्या अच्छी आ रही अरे नहीं ना, मतलब कि मैं पूरा ठीक है, ओके, अब ठीक आ रही है। कोई बता भी नहीं रहा है, सब मतलब सुनते भी है कि नहीं सुनते हैं मुझे तो ये डाउट है। वो बताएंगे ना। हाँ तो जूम की तो बात कर रहा हूँ ना, कौशल बता रहा है, बाकी लोग बताएंगे। सुना करो, सुनेंगे तभी तो हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअली भगवान बोल रहा है। और कौन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ठीक है, प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं जो भगवान बोल रहे हैं। तो पिछले श्लोक में बताया गया था उसी तरह से, हम पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, जो योगी धुएं, अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, जो योगी, इस श्लोक में योगी की बात हो रही है, ना कि भोगी की बात हो रही है। भोगी है वो अपने कर्म अनुसार उसे जन्म मिलेगा, कर्म अनुसार भोगेगा, नरक या स्वर्ग जो मिलेगा, और फिर पृथ्वी पे आ जाएगा वापस। और ये भी पक्का नहीं कि मनुष्य योनि मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिल सकता है। हाँ लेकिन वो समय कौन सा था, दिन था ना स्वर्ग का, हाँ इसलिए वो नहीं आते। तो वही तो है, ऐसे 2 योगी हैं, एक योगी ज्यादा पावरफुल है, बहुत सिद्धियां हासिल करनी है, वो जानता है कि मुझे कम मरना है, तब मैं भगवान के पास जा पाऊंगा, उसे पता है। एक योगी है वो कम है, अभी मान लो मिश्रित योगी है, थोड़ा कर्म कांड भी करता है, ज्ञान कांड कर रहा है, सब कर रहा है, कम नॉलेज है उसको, तो उसे पता नहीं कैसे मरना चाहिए, कम मरना चाहिए, वो कभी मर गया अंधेरे में।
हेलो, हेलो, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बाइक चलाता हूँ, कोई बता ही नहीं रहा था कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तुम्हें आ रही थी आवाज? नहीं, हमें कम कम आ रही थी, हमने कोई बोलेगा जरूर कोई, मैं तो बाइक में था और जाम में फंसा पड़ा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो अब तो आ रही है। ओके, ठीक है। ठीक है। तुम क्यों हाथ उठा रहे हो? हाथ क्यों उठा रहे हैं? हाथ मैंने नहीं उठाया। दब गया होगा। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो योगी की बात हो रही है यहाँ पे, भोगी की बात नहीं हो रही है। तो इस श्लोक में अगर ये सोचें, अरे तो ये क्या, ये तो अंधेरे में मर रहा है फिर भी ऊपर जा रहा है, भोग भोग के फिर नीचे आ रहा है। लेकिन सोचो ना, उसने कितनी बड़ी चीज मिस कर दी। वो हमेशा हमेशा के लिए जा सकता था अगर वो जनवरी की जगह वो, हाँ नहीं नहीं, अगर वो जनवरी, अभी मतलब मान लो अगस्त की जगह वो जनवरी मर जाता, मतलब उत्तरायण में शरीर त्यागता, दक्षिणायन में ना त्यागता, तो कितने बड़े उससे मिस हो गया ना वो। तो उसके लिए तो दुखी बात है। ले हमें लग रहा है बहुत अच्छी बात है, चंद्रलोक मिल गया। चंद्रलोक में भी सोमरस मिलता है, चंद्रलोक भी तो ऐसा समझ स्वर्ग की तरह है। मतलब पृथ्वी से ऊपर जितने लोग हैं वो सब में सुख है एक तरह से, तो क्षणिक सुख है, लेकिन पृथ्वी से बहुत अच्छा सुख है। पितृलोक से ऊपर चले जाओ। हाँ, सब अच्छे हाई फाई, सब अच्छे हैं। बस एक ये सेंटर में इसके, लेकिन इसके नीचे वो सब बेकार है। पृथ्वी उसके मुकाबले पृथ्वी अच्छी, लेकिन सबसे अच्छी पृथ्वी हुई, क्योंकि इसी मनुष्य योनि से, इसी पृथ्वी से तुम धाम जा सकते हो ऐसा करके। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही है। ठीक है, रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है। दिवंगत का मतलब होता है स्वर्ग आदि प्राप्त होता है। कोई बोला क्या? वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चंद्रलोक जाता है और फिर पृथ्वी आगे तुरंत नहीं आता ना। नहीं, तुरंत नहीं आता है, टाइम लगता है। हाँ सौरभ प्रभु कुछ बोल रहे हैं? ऐसे हाथ उठा दिया, ऐसे उठा दिया। ठीक है, तो इसमें जो अगर कोई दक्षिणायन में यानी देवताओं की रात्रि में शरीर छोड़ता है तो वो मुक्ति प्राप्त करता है। पर कौन सी मुक्ति? टेम्परेरी, क्षणिक मुक्ति। मुक्ति ही है ना, मतलब एक तरीके से समाज की टेंशन खत्म ना, बीवी बच्चे इसकी टेंशन, पढ़ाई लिखाई, ये सब टेंशन खत्म है ना वहाँ पे, है ना। जैसे एक उसमें लेक्चर में सुन रहा था कि स्वर्ग लोक को भी नर्क लोक से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब स्वर्ग लोक जाओगे ना, बड़ा आओ भगत करेंगे, एक माला पहना देंगे तुम्हें, ठीक है, माला पहना देंगे और करो भोग, मतलब माला पहना देंगे, एंजॉय करो। तो माला धीरे धीरे क्या सूखती जाती है, धीरे धीरे सूख जाए, बिल्कुल सूख जाएगी, तो वही देवता आएंगे तुम्हें लात मारेंगे और लात मार के नीचे फेंक देंगे। वही देवता, मतलब वहां कोई प्रेम नहीं कर रहे हैं वो तुमसे, वो तुम्हारा पुण्य है, तब तक तुम पुण्य मिल रहा है, उसका पुण्य खत्म, लात मार, वही लात मार के वही तुम्हें भगा दें। इस तरीके से मान लो कि किसी घर गए, मैं उन्होंने खूब पनीर खिलाई, खूब वो खिलाई, और जैसे पनीर खा लिया और लात मार के भगाए, तो कैसा लगेगा? बताओ ना, नहीं उसके बारे में फिर कैसा लगेगा? तो सारा आओ भगत खत्म ना एकदम। नहीं ना वो, अरे वहां पे भोग इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब सूख गई, कब वहां से खींच ले जाते हैं वहां से, अब तो तुम्हारा टाइम खत्म, लात दे के भगा देते हैं कि जाओ। ठीक है, तो टेम्पररी, मतलब टेम्पररी मुक्ति है उनकी, चंद्रलोक जाएंगे, कुछ 10,000 साल रहेंगे वहां पे देवगण के हिसाब से, और फिर वापस नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक बात सोचो, जो लोग योगी हैं, मान लो सही से योगी में परफेक्ट नहीं हो पाए, अंधेरे में उन्होंने शरीर त्यागा, नहीं दक्षिणायन में उन्होंने शरीर त्यागा, उन्होंने थोड़ा यहाँ पे कर्मकांड किया, थोड़ा किसी की सेवा कर दी, थोड़ा पुण्य कर दिए, तो सोचो लाभ कितना बड़ा मिला, 10,000 साल भोग, कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। थोड़ी से मतलब यहाँ पे थोड़ा कर लिया इधर उधर का, भला कर दिया किसी का, तो लाभ मिल गया कितना। तो उसी तरीके से अगर हम थोड़ा भी पाप करते ना, तो उसका भी पाप दुख बहुत मिलता है। अगर किसी ने एक मर्डर किया तो मर्डर करने में कितनी देर लगी उसको? 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट लगी ना मर्डर करने में, लेकिन मर्डर ऐसा नहीं कि 2 मिनट ही तुम्हें वहां पे दुख मिलेगा, वहां पे दुख कितना मिलेगा? बहुत साल तक दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा कि सोच नहीं सकते। ठीक है, और बता रहे हैं इसमें कि जो ये योगी हैं, जो तो जो मतलब कि भला कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, ज्ञान कांड कर रहे हैं, ठीक है, भोगी नहीं है मतलब, ठीक है, भोगी नहीं, तो इनके साथ कैसे होता है, इनकी भी स्टेप है। जैसे उस कल के श्लोक में बताई थी ना मैंने, यहाँ से इस देवता से इस देवता में हैंड ओवर ऐसे करके, तो इसमें भी है। ये पहले जाते हैं, ये पहले जाते हैं
धूम्र के देवता के पास, जो धुआं बताया था ना, धुआं का जो देवता है, धुआं के देवता के पास जाते हैं पहले मरने के बाद। उसके बाद फिर जाते हैं रात्रि यानी कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष रात्रि बोली जाती है, कृष्ण पक्ष में फिर जाते हैं षड मास दक्षिणायन में। और फिर परंतु जो वर्ष के देवता है वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहले वाला वर्ष के देवता जाता है ना, वर्ष के देवता से और आगे बढ़ जाता है, पर इनकी फ्लाइट ना डाइवर्ट हो जाती है, मतलब वर्ष के देवता से ना हट के अलग रूट हो जाता है, इनका रूट चेंज हो गया इसका। तो रूट चेंज हो गया, कहाँ चले जाते हैं, ये रूट चेंज होकर चले जाते हैं पितृलोक, पितृलोक चले जाते हैं। पितृलोक से फिर ये जाते हैं, इनका रूट चेंज हो जाता है, पितृलोक से फिर चले जाते हैं आकाश में, आकाश, और आकाश से फिर सोम राजा के पास, सोम राजा कहाँ, चंद्रलोक में, सोम राजा के पास। और फिर वहां पे जब पुण्य उनके क्षीण हो जाते हैं फिर वापस धरती पर जाते हैं। और जो सोम राजा के पास जाते हैं चंद्रलोक में, तो वहां पे 10,000 साल तक ये रहते हैं, वहां पे खूब भोगते हैं और फिर आते हैं। तो ये है, इन्हें थोड़ा थोड़ा पुण्य कर लिया, थोड़ा थोड़ा अच्छा कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर्मकांड कर रहे थे, इस देवता का उस देवता कर रहे थे, ये लाभ है। तो सोचो जो भक्ति कर रहा है उसको कितना लाभ होगा, जो भगवान का निरंतर नाम ले रहा है, हरे कृष्णा। कौन सा नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलने मात्र से धाम के गेट खुल जाते हैं इसके लिए, बाकी इन सबके लिए बंद है धाम के गेट, पर इनके लिए गेट खुल जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इजी है बिल्कुल, चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक यानी देवों की गणना से रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अब जो व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है तो उसकी प्रवृत्ति तो होती रहती है, इसलिए भक्ति करो। मान लो जो कर्मकांड भी कर रहा है आखिर वो भी मरने के बाद आ रहा है ना, यहाँ तो कष्ट है ना, कोई बोले मैं तो धनी घर में जन्म ले लिया, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कहाँ बचोगे तुम, चाहे कितने भी धनी के घर में जन्म ले लो तुम। हाँ तो कैसे रहेंगे, तो वही तो है ना, वो दिक्कत है। तो कहना है कि आनंद भोगती हैं, तो अंततगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो यहाँ बता रहे थे जैसे कि सोचो यहाँ थोड़ा बहुत यज्ञ किया तो बहुत लाभ मिलता है स्वर्ग में अच्छा सा, तो इसी तरह जो पाप करते हैं, थोड़ा पाप किया तो उसका दुख भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये बता रहे थे कि कौन सा वो पाप है जिसमें कि अगर तुम किसी को बिना किसी, जैसे कि होता है ना कि कभी किसी ने वो जुर्म किया नहीं है पर उसको घसीट लिया जाता है उसी जुर्म में, है ना। जैसे मान लो कि कोई लड़के आए थे दंगा वंगा कर चलेगा, कोई बेचारा कोई वहां पे आया, तू था, नहीं मैं नहीं था, बता किधर गए, और उसको उसको लपेट लिया, तू भी था, उसको लपेट लिया। तो ऐसे इंसान को वहां जाके पता नहीं कौन सा नर्क मिलता है, उसमें उसके ऐसे करके मतलब छीला जाता है, उसके मतलब चमड़ी है ना, ये चमड़ी को छीला जाता है ऐसे करके। दर्द उतना ही होगा जितना यहाँ होता है, यहाँ से 10 गुना ज्यादा, ये मरेंगे नहीं। तो बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि भागवतम के 5वें स्कंद में 5वें स्कंद में 5वां कि 6वां है याद नहीं है, पर 26वां श्लोक 26वां अध्याय पूरा नरकों का वर्णन है। शायद नहीं लगता, क्योंकि वो यातना शरीर दिया था ना, यातना मतलब यातना झेलने के लिए, यातना शरीर दिया जाता है। ये नॉर्मल शरीर तो सह ही नहीं पाएगा, ये तो एक बार में भस्म हो जाएगा वहां पे, वो इतना स्ट्रॉन्ग शरीर होता है, वहां पे कोई ऐसे हाथ लगा दे ना तो चांटा दिया किसी ने, ऐसे होता है। जैसे भक्त लोग कहते हैं किसी यात्रा देखते हुए जाने की इच्छा करते हैं, ऐसे नरक लोग देखते हुए जा सकते हैं। स्वर्ग लोग देखने की इच्छा कर, नरक कौन देखने की इच्छा करता है? अब भाई देखने का मन है तो स्क्रीन सेवर दिखाया जाएगा फिर। जैसे कि वो नहीं थे जनक महाराज, वो चले गए थे टहलते टहलते, नरक लोग कर रहे ऐसी सजाएं मिल रही हैं, पर छोड़ दो भाई क्यों। तो कह रहे अरे तुम क्या जानो इनने क्या क्या पाप करे, इसने वो तंगड़ी तोड़ी है, इसने खूब पिया है सोमरस नीचे, कह रहा है फिर भी कुछ भी हो रहा है, ऐसा दंड तो मत दो। तो कह रहा है मुक्ति का कोई है कि नहीं रास्ता, ये बताओ। मुक्ति का नहीं, अरे तुम कहाँ इनके चक्करों में पड़ रहे हो, तुम जाओ ना, तुम कहाँ वैकुंठ के निवासी, कहाँ है नरक में, कि नहीं तुम भी क्या क्या बोलते हैं जो 12 महाजन है, तुम भी महाजन हो मैं भी महाजन हूँ, तो बताओ ना। फिर बताते कि अगर ये भगवान का नाम ले लेना पार हो जाएंगे, तो ऐसी बात है, ठीक है। तो वो सारा राम नाम का फल दे देते हैं और सब खाली रहता है नरक पूरा, इस तरीके से। तो बहुत ज्यादा
चीजें वहां पे तो ये समझो कि वहां पे तो चिल्ल किल्ल ये पड़ी रहती है, कोई ऊपर से गिर रहा है, चीख रहा है, छोड़ो, बचा दो, बचा लो, बचा लो, ऐसे करके। और जितना वहां पे बोलते हैं ना कि सॉरी सॉरी बचा लो, उतना बचा देते हैं। मतलब वहां पे सॉरी बोलने पे और पढ़ते हैं। सॉरी बोलेंगे ना, सॉरी निकलेगा ना, गलती होगी, पता नहीं था, हम तो सोच रहे थे सब मिथ्या है, किसने देखा कल क्या होगा, कोई नर्क वर्क नहीं होता, सब ये, मैं तो ये सोच रहा था। अच्छा ये सोच रहा था, और ले, और ज्यादा पढ़ते हैं इसमें। तो इसलिए भक्ति कर लो। और अगर भक्ति करी इस जीवन में, मान लो थोड़ी सी मेहनत कर लो, 16 माला कर लो, थोड़ी तपस्या कर लो, पर लाभ देख रहे हो, भगवान का धाम के गेट खुल जाते हैं उसके लिए। ठीक है, ओके, कहाँ पे थे, हाँ। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें ना देख सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही तुम चंद्रमा पे गए हो, तुम्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा पे कोई है नहीं, क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां ऐसी हैं, आंखें ऐसी कि हम उन्हें अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां पे है। जैसे हम देवताओं को देख पाते हैं, अभी हो सकता हो देवता घूम रहे हो, देवता में इतनी शक्ति है कि वो पृथ्वी पे आके देख सकते हैं वो, और देख के हंस भी रहे हैं, कितना उल्लू पट्टा क्या कर रहा है, हंस रहे हो, वो हमें दिखाई थोड़ी दे रहे हैं ये। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी जब लंदन में थे, तो वहां पे लंदन में मतलब प्रचार कर रहे थे, तो वहां प्रभुपाद जी बताया था कि एक बार ऐसे ही ब्रह्म राक्षस था, एक भूत मतलब, तो वो बड़ा परेशान कर रहा था। तो प्रभुपाद जी राइटिंग मतलब ट्रांसलेट कर रहे थे, तो वो आके ना इंक गिरा जाता बार बार। प्रभुपाद जी कह रहे कौन है ये, इंक गिरा जाता मतलब। तो एक बार जैसे वो इंक गिराने आए, प्रभुपाद जी सीधे उसको गर्दन से पकड़ ली। वो भूत था ब्रह्म राक्षस, वो हैरान हो गया कि मनुष्य तो मुझे देख ही नहीं सकते ना, इन्होंने सीधे गर्दन पकड़ ली, और तुमने ना बहुत गलत किया है, ये कर्म करें वो कर्म, इसलिए आज तुम ब्रह्म राक्षस बने हो। फिर प्रभुपाद एक हरे कृष्णा मंत्र कहते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भूतों का उद्धार किया है प्रभुपाद जी ने, भूतों का उद्धार किया है प्रभुपाद जी ने। किसमें? अच्छा होगी उस पे। तो भूतों का भी उद्धार किया है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी देख सकते हैं कि वो है, लेकिन वो अच्छा करे इसने देख कैसे लिया मुझे, बाकी कुछ देख ही नहीं सकता, पकड़ लिया ऐसे करके। हाँ उन्हें समझ रहा था, तो इस तरीके से होता है। तो प्रभुपाद जी जब भूतों का उद्धार कर सकते हैं, तो फिर हमारा क्या। ठीक है, तो हम फिर अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। छोटा श्लोक है ये, श्लोक का लिंक ये है कि इसमें दोनों पथ की बताया जा रहे हैं, मतलब एक तरह से उपसंहार कर रहे हैं। मतलब एक दो पथ हैं, एक अंधेरा एक उजाला, जो उजाले में जाते हैं वो वापस नहीं आते, जो अंधेरे में जाते हैं वो वापस आते हैं, ये बता रहे हैं खाली समरी में। ठीक है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, छोटा श्लोक है। शुक्ल कृष्णे गति हीयते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हुयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्या वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मते, मतलब जो एक शुक्ल पक्ष है एक कृष्ण पक्ष है, ठीक है, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। इस प्रकार व्यक्ति दो प्रकार की गति प्राप्त करता है। कोई भी मर रहा होगा तो 6 महीने में या 6 महीने साल के अंदर ही मरेगा ना, तो हर व्यक्ति इन पथों का ही तो अनुसरण कर रहा है ना, कोई उजाले में मर रहा है कोई अंधेरे, उजाला अंधेरे, तो ये पथ है ना, ये शाश्वत है दोनों पथ, क्योंकि जो भी इंसान मरेगा वो इसी पथ से जाएगा भक्त को छोड़ के। ठीक है, जो भी है, तो ये शाश्वत तो कह रहे हैं शाश्वत जगत को प्राप्त करता है, यानी जो प्रगति इन दो प्रकार की गति प्राप्त करते हैं तो शाश्वत जगत को प्राप्त करता है। शाश्वत जगत मतलब ये चंद्रलोक अंदरलोक सब शाश्वत है, मतलब कि सृष्टि होती है तो फिर होते हैं, खत्म सृष्टि, सृष्टि फिर होती है, ऐसा नहीं कि आज है अब सृष्टि में नहीं है, तो शाश्वत बोल रहा है इसलिए यहाँ पे। एक जाएगा उत्तरायण में, एक में जाएंगे, उत्तरायण में जाएगा तो मुक्ति प्राप्त करेगा, हाँ, और अगर दक्षिणायन में जाएगा तो वापस आएगा। तो वही बता रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इसको, दोनों श्लोक जो लिया ना, श्लोक नंबर 24 और 25, उन दोनों को मिला के बता रहे हैं, दो पथ हैं। ठीक है, तो दोनों मार्ग को शाश्वत कहा गया है क्योंकि संसार अनादि है। जब सृष्टि होती है तो ये दो पथ रहते हैं, इसी से या तो पुनरावृत्ति प्राप्त होती है और इसी से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। मतलब पुनरावृत्ति मतलब इसी से जाएगा फिर वापस आ जाएगा और इसी से भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, अगर अच्छे समय में मर गया तो। तात्पर्य टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य पढ़ते हैं। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, दो पथ हैं, मतलब एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। अब इन 3-4 श्लोकों से ये तो पता चल गया कि किसी की मृत्यु हुई तो हम ये पता लगा लेंगे वो कहाँ गया, मतलब
क्या गति हुई होगी उसकी, मतलब नीचे के लोक में गया होगा कि ऊपर के लोक में गया होगा, मतलब कि एक तो कर्मानुसार, लेकिन उच्च लोकों में ये ऐसा नहीं कि उसे धाम मिल गया हो या उसे स्वर्ग मिल गया हो। जो योगी है उन्हीं की बात हो रही है, योगी की बात हो रही है। बाकी जो वैसे हैं वो तो वो कर्म के अनुसार, हिसाब से नीचे कर्म लोग के जा अनुसार सकते है, हैं कहीं जा सकते वो तो कर्म के हिसाब से जाएंगे। और ये जो योगी है, मतलब दोनों योगी हैं, एक ने गलत समय पे शरीर त्याग दिया तो वो जाएगा भोग हैं। वाक्य मतलब वो वापस आ नीचे जाएगा। नहीं जाएगा, हाँ, वो नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। नीचे नरक में नहीं जाएगा, ठीक है। योगी तो सोचो कितनी फायदा है। तो भगवान, अब सोचो ना, भगवान जब एक हरे कृष्ण बोल दिया, सारे पाप खत्म, धाम जाके लायक बन, अगर तुमने पाप नहीं किया तो इसी तरीके से कर्मकांड भी कर रहे हैं ना, तो भगवान इतनी दया रखते हैं कि तुम नरक तो नहीं जाओगे, तुम उससे भोग के फिर वापस आ जाओगे। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, क्योंकि देवता पे भरोसा कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं भगवान पे भी कर रहा है, क्योंकि भगवान के अंग ही है देवता एक तरीके से, है ना। अगर मैं तुम्हारे हाथ को सुखी करता हूँ तो हम तुम्हें भी कर रहा हूँ ना कहीं तो इस तरीके से, ठीक है। पूरा पढ़ लिया मैंने टेक्स्ट, ठीक है। तात्पर्य, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5, 10, 3, 4 ऐसा ही विवरण उद्धृत किया। कौन सा विवरण उद्धृत किया था, पीछे पढ़ा था हमने, वो हैंड ओवर कर रहा है इस देवता को, वो हैंड ओवर कर रहा है इस देवता को। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, जो अनादि काल से सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं, वे निरंतर आवागन करते रहते हैं। तो कौन आवागन करता है, जो सकाम कर्म कर रहे हैं, योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जो सब है ना, सकाम कर्म में लगे हैं, ये आवागन चलता रहता है। जाते हैं चंद्रलोक तक, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं वापस। लेकिन अच्छे टाइम पे शरीर त्याग दिया तो पार लग जाते हैं। तो ये 2 पथ हैं किसके लिए, कर्मयोगी, ज्ञान योगी इत्यादि। सही समय पे शरीर त्यागा तो वापस नहीं आते हैं, और गलत समय पे शरीर त्यागा तो वापस आते हैं। वस्तु तो उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो इन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ इनको योगियों को, क्योंकि ये कृष्ण की शरण में नहीं जाते। जैसे कि तो बुद्धिमान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अब क्या करेगा, वो ये करेगा ना, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में नहीं जाते तो कृष्ण की शरण में जाएगा ना, कि ताकि मैं सीधा धाम ही जाऊं। जो बुद्धिमान होता है वो कृष्ण की भक्ति करता है और कृष्ण की शरण में जाता है। तो ये 2 पथ बताए हैं, मुक्ति का पथ और आवृत्ति का पथ, मतलब एक तो मुक्त हो गया, एक आ गया। तो जो भगवान का अनन्य भक्त नहीं है वो इन 2 पथ से जाता है, और ये 2 उसकी गति होती है। लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान के धाम जाता है। कैसे जाता है, भक्ति के अनुसार, किसकी भक्ति कितनी है ना उसके हिसाब से। किसी वैकुंठ तक रह जाएगा, कोई साकेत धाम तक रह जाएगा, कोई नरसिंह धाम तक रह जाएगा। लेकिन जिसकी और ज्यादा माधुर्य भाव तक है, पूरा प्रेम प्राप्त हो गया, तो राम में किसी की ज्यादा, वो तो राम के राम। हाँ, तो वही वैकुंठ ही है पूरा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिए मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर से, जैसे कि इसमें बता रहे हैं, इसमें थोड़ा इसमें जुड़ जाएगा। जिस तरह हमारी बच्चों में, परिवार में, फैमिली में, और हमारे जो भी यूज करने वाली जितनी भी चीजें, वस्तुएं, उनमें आसक्ति रहती है, उसी तरह हमें कृष्ण में आसक्ति करनी है। ज्यादातर आसक्ति किसमें रहती है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीजें जो, उनमें आसक्ति रहती है। जैसे मान लो कि फोन ही मान लो, फोन टूट जाए या कुछ हो जाए तो आसक्ति है ना, उसमें बड़ा दिक्कत होती है ना, तो उसमें आसक्ति है फोन में, या अपने परिवार में, घर में, बीवी बच्चों में। तो ऐसी आसक्ति हमें कृष्ण में करनी है। साथ बताते हैं, मैं आसक्ति मना पार्था, मतलब हे पार्थ मुझ में आसक्ति करनी है। तो पूछे कैसे करें आप में आसक्ति, तो वो आसक्ति कर सकते हैं केवल भक्ति द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। क्योंकि हम जब किसी का बार बार नाम लेते हैं तो उससे फिर हमें प्रीति भी स्टार्ट हो जाती है, तो केवल भक्ति योग से। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर परम सत्य कोई नहीं है। लेकिन ये कौन समझ पाएगा कि भगवान से बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है, कौन समझ पाएगा, वो एक समझ लेगा। जो भगवान के भक्त हैं वही समझ पाते हैं। क्यों, वो जानते हैं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वही जानते हैं भगवान के भक्त कि सर्व कारणों के कारण कृष्ण है, और वही सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ये सब बताते हैं। बाकी बताते हैं कि जो भगवान का जो ज्ञान है, जो भगवान का ज्ञान जिसे होता है, मतलब सच्चित आनंद पूरा ज्ञान हो गया, और जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है उसमें केवल क्या आता है, सत अंश आता है, खाली सत्य यानी पहला वाला। और जो परमात्मा होता है उसमें सच्चित, बस आनंद नहीं आता, और भगवान को उसमें पूरा सच्चित आनंद आता है। लेकिन आज ही मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहा था मैं, श्रीमद् भागवतम से 2 स्कंद का 2 अध्याय का 17वां श्लोक। उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म ज्योति में केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय होता है। जो निराकार ब्रह्म ज्योति ना, उसमें खाली क्या रहता है, शाश्वत और
ज्ञानमय, उसमें आनंद नहीं होता। इसीलिए वो बहुत सारे टाइम रुकने के बाद जब आनंद नहीं होता ना तो बेचारा भड़बड़ाता है, वो आनंद तो चाहिए, इसलिए बाद में फिर से गिरता है आनंद की खोज में। और फिर आनंद की खोज में फिर अनाथ आश्रय खोलेगा, ये खोलेगा, वो खोलेगा, ताकि लोग आनंद के लिए फिर भगवान को धीरे धीरे समझता है। तो आज मैंने प्रभुपाद जी पढ़ा, फिर उनसे हाईलाइट भी किया। और प्रभुपाद जी कहते साधु कौन है ना, साधु, साधु रे, साधु है कौन? जो लाल कपड़ा पहनता है वो साधु है, जो पीला पहनता है वो साधु है, जो दाढ़ी बाल बढ़ा के टीका बड़ा लगा के वो साधु है? नहीं, साधु वो है जो अनन्य भाव से भजन करता है और कुछ नहीं जानता कृष्ण के अलावा, कृष्ण को छोड़ के कुछ नहीं जानता, वो अनन्य भाव से भक्ति करता है, कृष्ण का भजन करता है और कृष्ण को छोड़ के कुछ नहीं जानता, वो साधु है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, तो आप लोग बताएं अनम्यूट करके कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ जन्माष्टमी चल रही है, तो जन्माष्टमी पे कृष्णा बुक पढ़ी जाए। तो मैं फोटो खींच के और फिर पीडीएफ बना के इसमें एक तो भाई जन्म का, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्माष्टमी को 1 महीने तक कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, 10वां स्कंद। तो अभी हम 10वां स्कंद पढ़ने लायक तो हम हुए नहीं, अभी इतना नहीं है अभी, तो हम कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। तो ये ठीक है, हम फिर जब तक ये चैप्टर चल रहा है खत्म हो जाएगी, चैप्टर ट्यूसडे खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी, उसमें लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पे लीलाएं, उसमें कथा बढ़िया, मजा आ जाएगा, उसमें आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बोल नहीं रहा है इसका मतलब सबकी हाँ है, ठीक है, ओके। फिर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर। ये सो तो नहीं जाते हैं सुनते सुनते लोग?